नमस्कार किसान साथियों। अब तक हमने अपने गेहूं की फसल में क्या किया किसान साथियों, हमने अपनी गेहूं में ज़्यादा फुटाव लेने पर जोर दिया था। इसके बाद हमने देखा था कि गेहूं में पीलापन आया था, उसको हमने टैकल किया था कि इसके जो कुछ जिम्मेदार कारक थे, जैसे कि जड़माऊ था, नीमाटोड था, जिंक, यूरिया या अन्य पोषक तत्वों की कमी थी, या बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी, या अन्य कोई कुछ मौसम का असर था। इन कारणों को हमने जाना और इनको हमने टैकल किया, इन समस्याओं को हमने दूर किया। लेकिन किसान साथियों, अब ये समय आ गया है कि इस समय बहुत से किसान साथी हैं जिनकी बालियां निकल आई हैं और कुछ किसान साथी हैं जिनकी बालियां अभी निकलने को हैं। तो अब हम इस बात पर जोर देंगे कि एक ऐसा समय, एक नाजुक समय है और इस समय हम एक बढ़िया उत्पादन कैसे लें, इस पर हम पूरी जानकारी देंगे। किसान साथियों, एक बेहतर उत्पादन लेने के लिए गेहूं की जो बालियां निकलने वाली हैं, वो किसान साथियों बालियां हैं लंबी होनी चाहिए, साथ साथ में उनमें जो दाने हैं वो भरे जाने चाहिए, दाने मोटे हों और स्वस्थ हों, तो एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, हमने जो शुरू में जोड़ दिया था कि हमारी फसल में फुटाव ज़्यादा हो, ट्रेलर्स ज़्यादा बने, कल्ले ज़्यादा निकलें। किसान साथियों, अब एक समय आ गया है कि उन ट्रेलर्स को हम प्रोडक्टिव ट्रेलर्स में कन्वर्ट करें। यानी कि जो ट्रेलर्स हमने जो कल्ले बनाए थे वो ऐसा नहीं है केवल कल्ले में रह जाए, केवल हमारा खेत भरा भरा दिखाई दे। उन कल्लों में अब बालियां भरने का भी टाइम आ गया है किसान साथियों। अगर वो उनमें बालियां आएंगी तभी आपका उत्पादन अच्छा होगा किसान साथियों। हमने अगर ज़्यादा कल्ले ले लिए और उन पर बालियां नहीं आई तो आपके अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है किसान साथियों। लेकिन ऐसा हो, इसके लिए कुछ सावधानियां हमें रखनी होंगी। साथ साथ ही कुछ अच्छे उर्वरकों का भी इस समय प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक समय होता है और उत्पादन में ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किसान साथियों, इस समय बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं, लेकिन किसान साथी अनजान होते हैं, वो अनजाने में ऐसे काम कर देते हैं जिससे वो अपने उत्पादन बढ़ाने की जगह और घटा लेते हैं। इसमें से एक कार्य होता है नाइट्रोजन का प्रयोग। किसान साथियों, ये जब समय होता है जब आपकी बालियां निकलने वाली हैं या निकल चुकी हैं, तो आपको नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी इस अवस्था में नहीं करना है, क्योंकि इस समय डाला गया नाइट्रोजन क्या करता है, आपके पौधे की जो लंबाई को एकदम से बढ़ा देता है और बाद में आपको अपने खेत में आपके फसल की गिरने की समस्या, लॉजिंग की समस्या आ जाती है। तो किसान साथी ध्यान दें कि इस समय आपको बिल्कुल भी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में कुछ हम ऐसी बातों को जानेंगे जो कि हम अपनी फसल में करनी है और कुछ ऐसी बातों को भी जानेंगे जो हम अपनी फसल में इस अवस्था में नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान गाइड। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। किसान साथियों, तो हम बात करते हैं, इस समय हमारी जो गेहूं की फसल है वो करीब 60 से लेकर 70 दिन की हो चुकी है। तो ये अवस्था आ चुकी है कि इसके अंदर से अब फ्लैग लीफ अर्थात कि झंडा पत्ती निकलने का समय है। किसान साथियों, झंडा पत्ती क्या होती है? ये जो हमारी गेहूं की बाली होती है उसके बिल्कुल पास में चिपकी हुई जो पत्ती होती है उसे झंडा पत्ती कहते हैं किसान साथियों। इसका इस पौधे में बहुत ही रोल होता है, अहम रोल होता है, क्योंकि ये हमारे जो पौधे हैं उसके लिए भोजन बनाने का काम करती है। और इससे क्या कहा जाता है, इसे हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसका सोलर पैनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन बनाने में काफी सहायता प्रदान करती है। इसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है किसान साथियों। आप इस पत्ती को अगर अस्वस्थ है तो आप इसे बिल्कुल भी अस्वस्थ ना होने दें, इसे स्वस्थ रखें। किसान साथियों, यहाँ पर इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। इस अवस्था में ऐसी बहुत सी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लैगली अवस्था में हमें अपनी फसल में क्या नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करना है, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लें। कोई भी कहता है कि आपकी फसल में इसमें खरपतवार बहुत बड़ा है, कैसा भी है, ज़्यादा है, कम है, लेकिन आपको किसी भी हालात में आपको खरपतवार का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खरपतवार का इस अवस्था में प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ने की जगह और घट जाएगा किसान साथियों। दूसरी बात क्या होती है कि आपका यूरिया का भी प्रयोग आपको इस अवस्था में नहीं करना है। किसान साथियों, आपने पहले पानी पर, दूसरे पानी पर यूरिया का प्रयोग किया होगा। किसी कारणवश अगर आप इस पहले या दूसरे पानी पर यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और आपकी फसल में यूरिया की कुछ कमी के लक्षण दिख रहे हैं, आपकी फसल थोड़ी बहुत पीलापन दिख रहा है, तो किसान साथियों मैं कहूँगा आप उसे बिल्कुल भी जमीन में ना दें। अगर आपको यूज ही करना है तो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 100 लीटर पानी लेकर अपनी फसल में उसे दे दें। इस प्रकार से आप यूरिया का प्रयोग करें, लेकिन आप बिल्कुल किसी भी प्रकार से आप छिड़काव विधि से यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे किसान साथियों। तीसरी जो बात होती है, पीजीआर आपको इस अवस्था में नहीं डालना है, स्पेशली लोहेसिन का पीजीआर जो आता है, लोहेसिन के नाम से आता है, वो नहीं डालना है। लेकिन अगर आपको डालना है तो ऐसी गेहूं की फसल जो कि आप बिजाई आपने 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में की है, आप उन पर डाल सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपनी गेहूं की फसल को देखेंगे कि आपकी गेहूं की फसल कोई ज़्यादा बर्बाद तो नहीं कर रही है। अगर ज़्यादा बर्बाद कर रही है तभी आप डालें, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आपने जो पिछेती बिजाई की है उसमें आप बिल्कुल भी लोहेसिन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर आपको लोहेसिन का प्रयोग अगेती फसलों पे करना है तो आप 2 ml प्रति लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इस अवस्था में करनी चाहिए जिससे हम एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, इस अवस्था में हमें एक उर्वरक लेना है
05234 NPK 05234 इसकी हम मात्रा लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसे अपने फसल में आप छिड़काव करेंगे किसान साथियों। इससे क्या होगा कि हमें जो पोषक तत्व है फास्फोरस उसकी पूर्ति हो जाएगी, पर पोटास है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों पोटास का बहुत ही अहम रोल होता है इस समय पे, क्योंकि ये स्ट्रेस को दूर करता है। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम है तो हमारा पौधा स्ट्रेस में है, और आगे गर्मी का मौसम होगा तभी हमारा पौधा स्ट्रेस में होगा। तो ये दोनों प्रकार के स्ट्रेस से हमारे पौधे को दूर रखेगा, दानों में चमक लाएगा, दाने भरने का कार्य भी करेगा। किसान साथियों इसके अलावा जो फ्लैग लीफ है, झंडा पत्ती है, जो भोजन बनाएगी, जो भोजन बना हुआ होता है उसे बाली तक पहुंचाने का काम भी पोटास का ही होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। किसान साथियों एक दूसरा तत्व होता है बोरान। बोरान की हम लोग अनदेखी कर देते हैं, ये बहुत कम मात्रा में हमें प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ साथ ये बहुत ही अहम होता है। आपने देखा होगा कभी कभी बालियाँ खाली रह जाती हैं, उनमें दाने छोटे या बड़े रह जाते हैं, या दाने आपको सूखे से छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं, वो केवल बोरान की कमी का ही लक्षण होता है किसान साथियों। तो हमें बोरान किस हिसाब से लेना है, हमें बोरान लेना है केवल 100 ग्राम लेना है 100 लीटर पानी में, और इसे अपनी आप फसल पे इससे छिड़काव करते हैं। ये आपकी फसल को एक बढ़िया उत्पादन देगा और हमारी बालियों को भरने का काम करेगा। तीसरा कार्य हमें किसान साथी क्या करना है कि हमारी जो फ्लैग लीफ है ये हमारे लिए बहुत अहम है, ये बात आप ध्यान लें। इसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। अगर आप इसे देखें कि इसमें कोई बीमारी है, ये इसमें कोई दिक्कत है, तो आप उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि यही काम है, यही मेन रोल है इस समय हमारी फसल को उत्पादन को बढ़ाने में। तो आप इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे। आप देख लें कि कभी कभी क्या होता है कि फ्लैग लीफ पीली पीली दिखाई देती है। जब आप फ्लैग लीफ को पकड़ेंगे तो आपके हाथ में पीला पीला लग जाएगा। इसे एलोरेस्ट की बीमारी बोलते हैं, बहुत से किसान साथ हल्दी बीमारी बोलते हैं किसान साथियों। तो इसे आप ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेंगे टेबिकोनाजोल। ये फंगिसाइड होता है, किसी भी आप अच्छी कंपनी का इसे ले लें और इसका आप छिड़काव कर दें किसान साथियों। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी फ्लैग लीफ बिल्कुल स्वस्थ है, तब भी आप यहाँ पर एक थोड़ा सा खर्चा कर लें। केवल आप टेबिकोनाजोल को जरूर ले लें और उसको अपने NPK में 05234 के साथ मिला लें, साथ में बोरान मिला दें, और ये लगभग आपका लमसम 500 रुपये का खर्चा होगा, 500 लेकर 600 रुपये का खर्चा होगा। लेकिन ये आपके उत्पादन को 100% बढ़ा देगा और बहुत ही बढ़िया उत्पादन करके देगा किसान साथियों। तो यहाँ पर हमने 2 बातें बताई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दोनों बातों को ध्यान रखें किसान साथियों। ये जो वीडियो में बताया गया है आप इसे अपने पौधे में, अपने फसल में यूज कीजिए, आपका 100% उत्पादन बढ़ेगा किसान साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस प्रकार की अन्य जानकारी आएंगी, और इसे आप शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।